श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वर्ष नंबर 15, श्लोक संख्या 15। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानां, बहि प्लस अंतः प्लस च, मैं सभी जीव भूतों के, सभी भूत प्राणियों के बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ, क्योंकि प्रकृति पुरुष विद्यानादि उभव अपि, दोनों को तू मुझसे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये मेरे ही दो शक्तियां हैं, मेरे ही दो रूप हैं। तो मैं जीव भूत के, भूत प्राणियों के बाहर भी हूँ, जितना भी उसको दिख पड़ता है वो मैं ही हूँ, और उसके अंदर से अंदर आत्मा तक भी मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ, क्योंकि क्षेत्रज्ञ है। तो मेरा पसारा अंदर से बाहर तक है। महतो महीयान, वो बड़े से बड़े भी हैं, और इसी तरीके से छोटे से अणुरणीयान, छोटे से छोटे भी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई चीज नहीं है जहां भगवान नहीं। तो इसलिए बहि अंतः च, मैं बाहर भी हूं और अंदर भी हूं, मैं सब जगह व्याप्त हूं। जैसे बर्फ का घड़ा बना लो और उसको जल में डाल दो, जल अंदर भी होगा और जल बाहर भी होगा, और जो बर्फ है वो भी तो जल रूप ही है। तो उस तरह से भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं है। यही जानने योग्य बात है, यही ज्ञेयम है, जानने योग्य बात है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरम चरमेव च, मैं ही चर और अचर दोनों हूं। तो प्राणियों के रूप में मैं ही हूं, अचरम और चरमेव च, दूर मैं सब कुछ हूं। इसका मतलब है कि परमात्मा ही क्षेत्र है और परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, दोनों भगवान ही हैं। अचरम चरमेव च। नाउ इसका मतलब है, आगे बोलते हैं, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, मैं सूक्ष्म होने की वजह से जानने में कम आता हूं। जबकि 12वें श्लोक में कहा था कि ज्ञेयम ज्ञानम बोधगम्यम, और अभी कह रहे हैं इस श्लोक में कि मैं अविज्ञेयम हूं। 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं अविज्ञेयम हूं। वास्तव में भगवान मन बुद्धि और इंद्रियों और अहंकार के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं, तो ये स्थूल पड़ जाती हैं। जबकि भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जैसे हवा में नमी है, जल की बूंदें हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, जो सूक्ष्म है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें आँखों से, इंद्रियों से, मन से परसीव नहीं की जा सकती, देखी नहीं जा सकती। ऐसे जो भगवान हैं वो आत्मा के द्वारा जानने में आते हैं। और जो हमारे करण साधन है, ये सब करण हैं, इनका काम क्या है? बाहर की चीज़ों को देखना। मन का काम है बाहर की चीज़ों को देखना। मन का काम क्या है? हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण रखना। बुद्धि का काम क्या है? जो कर्मेंद्रियां हैं उनको आदेश देना कि भाई तुम ऐसा काम करो, हाथ तुम ऐसे चलो, पैर तुम ऐसे चलो। मस्तिष्क से निकलती है कमांड और हाथ पैर को पहुंच जाती कि ऐसे ऐसे करो। ये सब बाहर के कामों के लिए हैं।
लेकिन परमात्मा को देखने के लिए सूक्ष्म होने से, पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, सूक्ष्म होने से मैं अविज्ञेय हूँ, जल्दी पकड़ में नहीं आता हूँ, जानने में नहीं आता हूँ, इसलिए लोगों को माया भ्रमित करती। दूरस्थम शांतिके च तत् मैं दूर से दूर भी हूँ और पास से पास भी हूँ। वास्तव में जब हम कहते हैं कोई चीज़ दूर है तो देशकृत हो सकती है, कालकृत हो सकती है। यानी देशकृत, कोई देश हमसे बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है और पाकिस्तान हमारे पास है, नेपाल हमारे पास है। तो भगवान इन सभी चीज़ों से परे हैं। फिर भी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जितना भी ब्रह्मांड से भी परे, जितना हम जान सकें, बहुत थोड़ा ही जान सकें इस सृष्टि के बारे में, लेकिन जितना भी जान सके हैं उसके अंतिम छोर तक परमात्मा है। और जितना अंदर चले जाओ, ध्यान मुद्रा में चले जाओ, तो अंदर और गहरे और गहरे हृदय की अंतर गुहा में, वहाँ भी परमात्मा विराजमान। तो बताया है दूरस्थम, मैं दूर से दूर भी हूँ, च अंतिके, और पास से पास। अंतिकम का मतलब होता है पास, तुम्हारे सबसे नज़दीक हूँ। तो अगर हम देशकृत देखें दूरी के हिसाब से, तो भी परमात्मा हर जगह है, दूर भी हैं, पास भी हैं। कालकृत, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। क्योंकि भूतकाल में बहुत पीछे चले जाओ तो वो भी एक दूरी होती है, भविष्य में भी बहुत आगे चले जाओ। परमात्मा हर समय हर जगह विराजमान, और वस्तुकृत, हर वस्तु में परमात्मा विराजमान है, सब जगह। कण कण में प्रभुताई तेरी, कण कण में छवि छाई तेरी। हर कण में वही चेतन सत्ता प्रकृति के साथ विलास कर रहे। और प्रभु का संकल्प है कि हर कण की चेतन सत्ता को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। तो इस प्रकार से प्रभु हमको एक कण से, एक परमाणु से, एक एटम से बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले आए। और अभी जो सबसे श्रेष्ठ योनि है, जहाँ पर हमारे अन्नमय कोश भी हैं, मनोमय कोश भी हैं, ये सभी खुले हुए हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ऊंचाई पा ली है। तो भगवान दूरस्थम चा अंतिके च तत्, दूर से दूर भी हैं और पास से पास भी हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। प्राणमय कोश भी हमारा खुला हुआ है, 3 कोश खुल गए हैं, चौथे कोश अब विज्ञानमय कोश में हमारी एंट्री होनी। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अवतरण होते हैं, और आगे बढ़ते हैं, फिर आनंदमय कोश खुलेगा, प्रभु से सायुज्य मिलन हो जाएगा। तो वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर प्राणियों के रूप में भी कुछ ऐसे होते हैं कि स्थावर होते हैं और कुछ जंगम होते हैं। स्थावर का मतलब है कि पेड़ पौधे, और चलने फिरने वाले हुए तो जंगम हुए। तो चर का मतलब चर, और अचर जो चल लें, जैसे हम सब चल लेते हैं, और अचर जो न चल लें, जैसे पौधे कहाँ चल पाते हैं। तो प्राणी 2 तरीके के होते हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, एक तो पादप जगत है, पौधों का जगत है, पेड़ों का जगत है, और एक जीव जगत है, जानवरों का जगत है। तो इस तरीके से मैं सभी प्राणियों में हूँ, और जो चीज़ जिसमें जान नहीं मानी जाती है उनमें भी हूँ, कण कण में भी हूँ। तो इस तरह से वो चर अचर सभी प्राणियों में, स्थावर जंगम सभी में हैं, एवं इसके अलावा दूर से दूर और पास से पास भी हैं। लेकिन सब जगह होने के बाद भी सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, फिर भी मैं सूक्ष्मतम होने की वजह से जानने में नहीं आता हूँ। व्याप्त तो सब जगह हूँ, पर इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और अहंकार के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से क्या जान सकते हो? पेड़ हैं, पौधे हैं, आप आसपास की जमीन है, ये सब जान सकते हो। बुद्धि से और भी ज्ञान जान सकते हो।
लेकिन भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है। नाउ श्लोक संख्या 16। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, मैं विभाग रहित हूँ, मेरा कोई विभाग नहीं, खुद मैंने बना लिया हो तो बात अलग है, लेकिन मैं संपूर्ण रूप से एकमेव हूँ, एकम एव, एक ही हूँ, समग्र रूप से एक हूँ। लेकिन जैसे सूर्य है, अब बहुत सारे घड़ों में जल भर दो तो उसमें सब में सूर्य की परछाई रहती है, सब में सूर्य दिखाई दे। 10 बर्तन रख दो तो रात में चांद दिखाई पड़ेगा, सब में चांद की। तो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, तो माँ यशोदा ने एक बर्तन में पानी रख दिया तो बोला कन्हैया यही चांद है, इसी को ले लो। अब चांद कहाँ से लाते? तो अविभक्तम च भूतेषु नित्य सर्वगतः स्थाणु, वो सभी में जो आत्मा है वो ठसाठस भरी है। हमारे अंदर भी आत्मा है, बाहर भी है, कण कण में भी चेतन सत्ता है। दो ही सत्ताएं हैं भगवान की, एक चेतन है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा को महाशक्ति कहा जाता है और चेतन को आत्मा कहा जाता है। तो भगवान विभाग रहित होते हुए भी सभी भूत प्राणियों में विभाग सहित प्रतीत होते हैं। जैसे हम अपने आप को अलग मानते हैं और दूसरे को, पड़ोसी को अलग मानते हैं। बहुत पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, गाय कुत्ता बिल्ली, सबको अलग अलग मानते हैं, सब चीज़ को अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी विभूतियाँ हैं, बहुत सारी सत्ताएं हैं, लेकिन सत्ता तो एक ही है, सत्ता तो भगवान की है। इस चीज़ को जान लेना, यही चीज़ ज्ञेयम है, जानने योग्य है। और जिसने जान लिया यही ज्ञान है कि सब जगह वही परमात्मा विलास कर रहा है। और उसकी जो प्रकृति है, जो महाशक्ति है, जो ऊर्जा है, वो इस संकल्प के साथ कि हर एक चेतन के कण को, यानी हर एक क्षेत्रज्ञ को, परमाणु में भी, एटम में भी क्षेत्रज्ञ है, वही उसको भी वहीं पहुंचना है जहाँ परमात्मा है। हमारे शरीर में भी वही क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो महाशक्ति इस महासंकल्प के साथ बहुत सारे सर्ग होते हैं, बहुत सारे कल्प होते हैं। सर्ग का मतलब है कि सृष्टि का आरंभ और अंत हो जाता, प्रलय हो जाती है। उतना होने के बाद भी, तो सर्ग और प्रलय होने के बावजूद भी वो जो चेतन सत्ता है वो बढ़ाई लिए जाती है, बढ़ती चली जाती है। और महाशक्ति इसका बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण है। कभी ये विकास रुकता नहीं है। तो बहे विकास की अविरल धारा, ये जो विकास है ये अनंत काल से चला आ रहा है, आदि काल से चला आ रहा है। यही परमात्मा का महाविलास है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, मैं सभी भूत प्राणियों में, जो जीवित भी हैं, जो नहीं जीवित भी हैं, जो एनिमेट हैं और जो इनएनिमेट हैं, दोनों में मैं समान रूप से कण कण में मेरी प्रभुताई है। मैं सब में स्थित हूँ और मेरा विकास हो रहा है। प्रकृति में विलास हो रहा है, चीज़ें परिवर्तन हो रहा है। विलास का मतलब क्या है और परिवर्तन क्यों हो रहा है? परिवर्तन हमको सुख या दुख देने के लिए नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है हमको अपने प्रभु से मिलाने। हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे ये शरीर आत्मा से खिसकता चला जा रहा है। जैसे हाथ पे पानी डाल दो तो ऐसे फिसलता 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 गिर जाएगा, फिर और पानी डालो और फिसलेगा। जैसे जैसे पानी डालोगे इसकी धुलाई होगी हाथ की, तो वैसे वैसे आत्मा पे शरीर चढ़ते हैं और उतरते चले जाते हैं, नए शरीर चढ़ते हैं। लेकिन इससे इसकी जो मंजाई होती है, आत्मा खिल उठती है। तो हमारी जो संस्कार हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं। कैसे क्षीण होते हैं? वो संस्कार जैसे जैसे हमारा विकास होता चला जाता है, ऊंचे केंद्र खुलते चले जाते हैं, ऊंचे कोश खुलते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम ये जानने लगते हैं कि हम प्रभु के ही अंश हैं
और हम इन सभी चीज़ों में जो प्रकृति के कार्य हैं, जो होने वाली घटनाएं हैं, उनमें भोक्ता नहीं बनते। जब हम भोक्तृत्व से मुक्ति पा लेते हैं, हम ये जानने लगते हैं कि सुख दुख तो इस शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। सुख और दुख से मुक्ति पा लेते हैं जब हमको सुख दुख प्रतीत नहीं होता है, भोक्तापन प्रतीत नहीं होता है। ये तभी होता है कि जब हम इसमें अहंकार नहीं करते। अहमता तो होगी, अहमता का मतलब है खुद का होनापन। तो जैसे प्रभु का अस्तित्व है सदा से है, वैसे ही आत्मा का भी है, तो उसमें अहमता ही है। लेकिन जब वो शरीर के साथ जोड़ लेती है खुद को, तो उसको अहंकार कहते हैं। और जब घर मकान के साथ जोड़ लेती है तो उसको अभिमान कहते हैं कि भाई ये तो मेरा मकान है, मेरे बीवी बच्चे हैं, देखो मेरा परिवार कितना खिल रहा है, मेरे बगीचे में कितने सुंदर आम। तो जब हम इन सभी चीज़ों को छोड़ते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं ज्ञान, कि हम ये जानने लगते हैं। मानने से ही जानना होता है, ऐसा नहीं कि पहले जान लें। यहाँ पर मानना भक्ति है। तो हम जितना भक्ति है क्या, हम कण कण में प्रभु के दर्शन करें, माने इनमें भी भगवान, इनमें, यही भक्ति है। पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको आचरण में लाना, भक्ति क्या है? ये तो सब जगह जो देखने लगता है उसको तो अनन्य भक्ति कहते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, मैं विभाग रहित होते हुए भी सभी भूत प्राणियों में विभाग सहित स्थित हूं, अलग अलग प्रतीत होता हूं। जैसे सागर में कितनी लहरें उठती हैं, लेकिन वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। बहुत बड़ा मकान है किसी सेठ का, लेकिन एक लड़का उसमें एक कमरे में बैठा हुआ है और उसी का बेटा है, और वो बोलता है ये कमरा मेरा है, तो वो अभागा है। अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है, हम भगवान के पुत्र हैं। ये जो सारी सत्ता है ये हमारी है, और हम इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं जो कि क्षण भंगुर है, जो कि एफिमरल है, आगम अपाइनो और अनित्य है। इसको हम अपना मान बैठे हैं। तो फिर वो बच्चा अभागा माना जाएगा, बेटा उस सेठ का? अरे पूरा तुम्हारा बंगला, तुम्हारी बिल्डिंग पूरी तुम्हारी। तो इस तरीके से जो विराट होते हैं उनकी सीमा नहीं होती, और जो क्षुद्र होते हैं उनकी सीमा होती है। क्षुद्र का मतलब छोटे लोग, छोटे छोटे लोगों ने यहाँ बाउंड्री बना के रखी है, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान। और लेकिन क्या धरती की कोई सीमा है? धरती विराट है। तो उस तरीके से ब्रह्मांड की कोई सीमा है? तो जब हम अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, अपने किले को तोड़ेंगे, तो जो रेत जाएगी, जब मुट्ठी खुलेगी तो ज़्यादा ग्रहण करने की शक्ति आए। तो भगवान भूत भ्रत च तज गेयम, वो गेयम है। मतलब वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, गेयम का मतलब जानने योग्य। जानने योग्य तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, कितने अच्छे अच्छे दृश्य हैं घूमने घामने के लिए। शिमला है, मनाली है, शिलोंग है, जाओ घूमो, घूमने दृश्य है। जानने योग्य बहुत चीज़ें हैं, खाने योग्य बहुत चीज़ें हैं स्वादिष्ट, लेकिन सबसे जो परम जानने योग्य चीज़ है, जिससे जानने से फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, वो परमात्मा है। क्योंकि सभी ज्ञान उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, उन्हीं में आकर अंत हो जाते हैं। तो तज गेयम, इस तरीके से वो जानने योग्य हैं। और भूत भर्त, भूतों के भर्ता हैं। भूत प्राणियों यानी हम सब जो प्राणी लोग हैं, इन सब का वो भरण पोषण करते हैं। ग्रस विष्णु, इन सब का संहार भी करते हैं। और प्रभ विष्णु, इनका जन्म भी करते हैं। प्रभ विष्णु का मतलब जन्म करने वाले, ग्रस विष्णु का मतलब खा लेने वाले, और भूत भर्त, भरता भी हैं, और सभी का पालन पोषण करते हैं। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है हमारे विकास के लिए। अगर किसी भी बच्चे को एक ही क्लास में कुछ ही किताबों के साथ छोड़ दिया जाए, उसका विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको और पढ़ना है, शुरू के अक्षर ज्ञान से सीखते हुए शब्दों को सीखना है, फिर व्याकरण को सीखना है, फिर लैब में भी जाना है। तो इस तरीके से उसे डिग्री भी करनी है, फिर मास्टर डिग्री भी करनी है, फिर पीएचडी भी करनी है। तो ऐसे ही हम ही लोग आगे चल करके, अभी तो हम लोग साधक हैं, हम ही लोग आगे चलकर कुछ जन्मों के बाद संत बनेंगे।
तो वो बस समय की बात है, धैर्य रखना होगा, अपना प्रयास करते रहना होगा, और धीरे धीरे वो जो आनंद खुशी में मन गम के जैसे गुलाब का फूल खिले, और प्रभु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाए। जो गीता बोलता है और जो गीता सुनता है वो भगवान को सबसे प्यारा होता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा कही गई वाणी है। ये भगवान ने अंत में बता ही दिया है 18वें अध्याय में कि जो कहने वाला है वो भक्त हो जाता है, पढ़ने पढ़ने से ज्ञान हो जाता है। हम जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग। तो इस तरीके से जो भगवान है वो प्रभु विष्णु है, वो ब्रह्मा है, वो रजोगुण के रूप में ब्रह्मा है। जैसे हम लोग भी सृष्टि करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं तो रजोगुण प्रधान है, तो रजोगुण आनंद की प्रधानता होती है, सुख की प्रधानता होती है, तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और फिर वही माँ अपना त्याग करती है उस बच्चे को पेट में ही रखने पर 9 महीने में कितना त्याग कर देती है, अपना अस्थि मज्जा रक्त क्या क्या देती है, और उतना देती ही नहीं है, उस बच्चे का मल मूत्र सब अपने अंदर ले लेती है। भले ही चाहे उसको उल्टी हो रही हो, कुछ हो रही हो, रक्त में मिलेगा, ये सब तो क्या आसान है, कितनी तकलीफ उठाती है, लेकिन खुश होती है, क्योंकि भूत भर्त। तो जो हमारे अंदर भी जो एक चेतन सत्ता है वो जिस प्रकार से माँ के रूप में पालन करती है अपने उदरस्थ शिशु का, उसी प्रकार से भगवान सभी भूत प्राणियों का एक एक कण का सही हिसाब रखते हैं। उनसे बेहतर मुनीम कोई नहीं हो सकता। वहाँ पर किसी चीज़ की जो लेखा जोखा है उसमें कोई कमी या त्रुटि नहीं हो सकती है। वो सबको उत्पन्न करते हैं रजोगुण से ब्रह्मा स्वरूप, और सतोगुण से सबका पालन पोषण करते हैं। जैसे माँ करती है, त्याग करती है, धैर्य रखती है, और बच्चे को पालती पोसती चली जाती है, बड़ा कर देती है, धैर्य के साथ करती है। तो वैसे ही सतोगुण के साथ वो विष्णु स्वरूप हैं। और कभी कभी माँ आँख भी दिखा देगी, गुस्सा भी कर देगी, मार भी देगी। तो इस तरीके से तमोगुण के साथ वो सबका संहार भी करते हैं कि अब नया शरीर पाओ। भाई अब ये सब किताबें हटाओ, ये क्लास तुम्हारी पूरी हो गई, तुमने परीक्षा पास कर ली है, अब यहाँ एक दिन भी बैठने को नहीं मिलेगा, चलो दूसरे क्लास में बैठो, सेक्शन दूसरा, क्लास दूसरी। सब कुछ बदल जाता, टीचर तक बदल जाते हैं। तो भगवान सभी का जन्म देने वाले, उन्होंने अपने 3 रूप बना रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी रूप में वो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के रूप से ये तीनों काम करते हैं, और लगातार विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जब शरीर अनुपयोगी हो जाता है या हमारे उस शरीर से जो लेना देना और संस्कार हैं जो अगल बगल के परिवेश के, वो पूरे हो जाते हैं, वो शरीर हम छोड़ देते हैं। बाल्यकाल में भी छोड़ सकते हैं अगर थोड़े दिनों के संस्कार हैं। मुख्य है कि हमें अपने संस्कारों को धोना है। जबरदस्ती तांबे के लोटे को घिसा नहीं जाता है, घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। जितनी चमकाने के लिए घिसा जाता है, सिर्फ उसकी जंग छुड़ाई जाती है, रस्ट छुड़ाई जाती है। उसी तरीके से जब तक उपयोगी होता है, इसमें सुख या दुख कोई भी ऐसे मानक पैमाने काम नहीं आते। यहाँ विकास ही महालक्ष्य है, और ये लक्ष्य हमारा नहीं है। हम जब नहीं भी जानते थे तो ये महाशक्ति माँ हमको कहाँ से उठाते हुए कहाँ तक ले आई है मनुष्य शरीर में। हाँ, हम इसमें अब सहयोग दे सकते हैं। महाशक्ति माँ का संकल्प सदैव सतत संकल्प साथ है। अगर हम सहयोग देते हैं तो वो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें उसके सतत संकल्प में सहयोग देना है। बढ़ता चला जाए। आगे देखिए श्लोक संख्या 17। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, सभी ज्योतियों के वे ज्योति हैं परमात्मा। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतिषाम अपि, तो षष्ठी विभक्ति ज्योतिषाम, तो संबंध काकी के, ज्योतियों के, तत् ज्योतिषाम अपि, ज्योतियों के भी तत् वे ज्योति हैं। जैसे हमारे चारों तरफ 5 महाभूत हैं, उनकी तन मात्राएं होती हैं,
जैसे रूप, रंग, रस, शब्द, गंध, ऐसे अलग अलग तन्मात्रा उन्हीं से तो आती हैं। ये जो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर है, इसी में से कहीं प्रकाश आ रहा है, अग्नि से प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी में से गंध है, पृथ्वी से रस भी मिलता है, जल से रस मिल जाता है, वायु में गंध होती है, पृथ्वी में स्पर्श भी होता है, तो इन्हीं सब में, समीर में स्पर्श होता है। तो ये जो अलग अलग तन मात्राएं हैं, इनका प्रकाशक कौन है? इनका प्रकाशक हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है कि आंखों से देखते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं। तो हम ये रूप, रस, गंध इन सब का कैसे जानकारी करते हैं? ये जो बाहर की चीजें हैं, इनका ज्ञान हमें कौन कराता है? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का प्रकाशक कौन है? ज्ञानेंद्रियों का जो मास्टर कंट्रोलर है वो मन है। मन जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ हो जाता है, आँख के साथ हो जाएगा तो हमारा ध्यान पड़ेगा, अरे देखो कि कितना अच्छा दृश्य, देखो उसमें सेब भी लगे हैं। कान के साथ हो ले तो संगीत सुनाई पड़ जाए। जब हम क्लास में बैठे हैं तो आँख कान दोनों साथ में मास्टर को सुन रहे हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों का मास्टर, अधिष्ठाता, उनका कंट्रोलर कौन है? कौन उनका नियंत्रक और नियामक है? मन। मन जिस इंद्रिय के साथ हो ले उसमें फोकस हो जाता है, उसको प्रकाशित कर देता है, वो चीज ध्यान से हम देखने लगते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें, जैसे हमारी आंखों ने देख लिया कि हाथ में एक सांप है, हाथ में सांप आ गया गलती से, तो स्पर्श करके त्वचा ने बता दिया कि हाँ गुलगुला गुलगुला लग रहा है, ये सॉफ्ट है, ये सांप ही होगा, और तभी उसकी आवाज आई हिस, तो कान ने सुना, उसने तीनों सारी सूचनाएं उसने बुद्धि को दे दी, मस्तिष्क को, और बुद्धि ने कंफर्म कर लिया, अरे भाई ये सांप ही है, इस तरीके का गुलगुला गुलगुला लग रहा है, हिस की आवाज आ रही है, और तुमने देखा भी है, वो सांप जैसे आकार का भी है। जब सारी इंद्रियां सूचनाएं संग्रहित करके बाहरी वातावरण से मस्तिष्क को दे देती है, तो बुद्धि, अब जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो उसकी स्वामिनी है। अब वो कमांड तैयार करेगी, उसको वहीं छोड़ो, हाथ से कहेगी छोड़ो, पैर से कहेगी दौड़ो, और पलट के न देखना। तो जो हमारे पाणि, पादम, उपस्थ, गुदा और मुख, ये जो 5 चीजें हैं कर्मेंद्रियां, उनका कंट्रोल बुद्धि के हाथ में है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो बाहर की चीजें हैं उनको प्रकाश कौन करता है, कौन प्रकाशित करता है? बाहर की जो तन्मात्राएं हैं, रूप, रसगंध, उनको इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है, और मन के साथ अगर बुद्धि हो लेती है तो फिर वो चीज स्थिर हो जाती है। वो हमारे माइंड में बुद्धि भी लग जाए, अरे ये ऐसा था, ये सांप है, और अब कभी इस एरिया में मत आना, ये खतरनाक एरिया है, यहाँ सांप रहते हैं, यहाँ नहीं आना है। तो बुद्धि ने उसको, अब बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, तो बुद्धि ने फिर साथ कमांड भी दिया, वहां से भागे भी, अब स्थिर रह गया। अच्छा, बुद्धि का भी है, बुद्धि हमको बताती है कि बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, तुम थक गए हो। तो अहंकार कहता है नहीं, उससे ऊपर, उससे सूक्ष्म अहंकार है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। इन 8 प्रकृतियों से शरीर बना है। तो भूमि, आपा, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि एव च अहंकार। मन, मन के बाद बुद्धि, और उसके बाद अहंकार। अहंकार कहेगा नहीं नहीं, हमको बहुत पैसे कमाने हैं, हमको सोना नहीं। बुद्धि ने सही निर्णय दिया, लेकिन उसके बाद अंतिम निर्णय होता है कि जो मैं पना है, नहीं नहीं सोएंगे नहीं हम, चाहे शरीर बिगड़ जाए, और कमाएंगे और कमाएंगे। तो अंतिम निर्णय अहंकार का, बुद्धि सही निर्णय दे। लेकिन फिर भी उससे भी ऊपर कौन है, सूक्ष्म कौन है? जब अहंकार शरीर के साथ मैं पना छोड़ देता है, इसके साथ जो ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि, जब ये टूट जाती है तो उसमें सिर्फ अहमता बचती है कि मैं हूं। ये नहीं बचता है कि मैं शरीर हूं, मैं हूं, यही आत्मा का होना है। और फिर ये भी पता चल जाता है, जब इतना पता चल जाएगा जो मैं हूं, मैं एक चेतन सत्ता हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, तो ये तुरंत उसके थोड़े ही समय में पता चल जाएगा कि सब तरफ वही चेतन सत्ता है।
तो जब अहंकार टूट जाता है वो अहमता बदल जाता है, यानी सेल्फ एग्जिस्टेंस हो जाए कि कुछ है जो सदा रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो ये भी पता चल जाएगा कि वो सब जगह व्याप्त है। फिर यही ज्ञान कहलाता है, यही अनन्य भक्ति कहलाती है कि उसी को वो सब तरफ देखने लगता है। फिर उसका किसी से न द्वेष होता है, न किसी से राग होती है, न सुख होता है, न दुख होता है। शरीर को होने पर भी जो स्थित प्रज्ञ है वो एक इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में रहता है। वो वहाँ से विक्षिप्त विचलित नहीं होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं ज्योति शामपि तज्ज्योति, मैं कैसा हूँ, मैं परम प्रकाशक हूँ। दैट इज विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। विषय के लिए सभी जीव, सुर भी और देवता भी बड़े सचेत हैं, ये आनंद मिल जाए, वो आनंद मिल जाए। क्या देवलोक में आनंद के लिए लोग पीछे नहीं दौड़ते हैं? जैसे यहाँ हम लोग सुख के लिए है। तो विषय करण सुर जीव समेता, विषय के लिए सुर और जीव, सकल एक ते एक सचेता, सब सचेत हैं। सब बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, अंदर के प्रकाश की ओर कोई नहीं देख रहा है, जो अंदर परम प्रकाशक है। तो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। लेकिन सबका प्रकाशक कौन है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, आत्मा का भी, आत्मा किसका अंश है? प्रभु का ही तो अंश है। तो सबका प्रकाशक आत्मा है, और आत्मा का प्रकाशक कौन है? आत्मा का प्रकाशक स्वयं परमात्मा है, हम उसी के अंश हैं। भाई बेटे को कौन ज्ञान देता है? पिता ही तो सिखाता है, तभी तो बेटा लायक बनता है। तो हम भगवान के पुत्र हैं और अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है। तमसः परम उच्यते, और वो अंधकार से नितांत परे। भगवान अंधकार से नितांत परे हैं। जैसे धरती पे दिन रात होती है, ऐसे अगर कोई कहे सूर्य से कि तुमने रात को देखा है, उसको पता ही नहीं है रात क्या होती है। नितांत परे का मतलब होता है कि वहाँ विलोम शब्द भी नहीं है। वहाँ अगर मैं कहूँ कि दिन है तो भी गलत होगा, क्योंकि जहाँ, जैसे अगर हम लोग कभी मरे ना, तो और हमसे कहा जाए क्या तुम में जीवन है, क्या तुम जी रहे हो, तो हम कहेंगे जीना क्या होता है। जब मरने का भान होता है तभी हमको पता चलता है कि जीना भी कुछ है। जब दुख आता है तब हमें पता चलता है सुख भी है। तो ये धागे के दो तंतु हैं, ये द्वंद्व हैं। जब दो चीजें दिखें, दो सिरे दिखें, तो द्वंद्व है। जो स्थित प्रज्ञ है वो मध्य में स्थित रहता है, वो सबको एक ही देखता है। तो उसी तरीके से सूर्य में न दिन होता है न रात होती है, वो परम, वो तेजस है। उसी प्रकार से प्रभु इससे, तमस से, अंधकार से, अज्ञान से नितांत परे हैं। भगवान में अंधकार नहीं है। अच्छा, बुद्धि का क्या है? बुद्धि सोचती ये ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, अब इसलिए ये ऐसा होगा, तर्क शक्ति पे चलती है। जैसे अंधे को या अंधेरे कमरे में एक किसी को लाठी दे दो तो वो टिक 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 करता जाएगा, कहेगा हाँ ये मेज है, हाँ हाँ ये देखो ये बिस्तर है, टिक टिक करके। वो सिर्फ ऐसे टटोल के देख रहा है। और मान लीजिए कमरे की लाइट जला दी तो ना उसको छड़ी की जरूरत, छड़ी बुद्धि है, वो सब देख के बता दे रहा है कि ये बिस्तर है, ये ऐसे ही जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो हमको किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है। वहाँ सब दिखाई पड़ता है कि सब में वही आत्मा निवास कर रहे, वही परमात्मा परिलक्षित हो रहा है, सब में वही दिखाई पड़ता है। इस तरीके से वो जो भगवान है तमसः परम, जिसको ज्ञान होता है, भगवान स्वयं ही उस अज्ञान से नितांत परे हैं। और उनका भक्त भी जब भगवान की भगवत कृपा होती है तो अज्ञान से नितांत परे हो जाता है, सब चीज़ का वैसे ही भान हो जाता है। वो भगवान से या तो सायुज्य हो जाता है, या साधर्म्य हो जाता है, या सालोक्य हो जाता है। अब भाई जिसकी जैसी भक्ति हो, कोई कर्म योग कर रहा है, कोई सांख्य योग यानी ज्ञान योग कर रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुद्धि योग कर रहे हैं, कुछ भक्ति योग कर रहे हैं। लेकिन सभी प्रकार की जो भक्ति है, सभी प्रकार में हमें उसी ज्ञान की लब्धि होती है।
और वो ज्ञान ये बताता है, हम भगवान से उस ज्ञान की लब्धि के बाद या तो भगवान से जुड़ जाते हैं, सायुज्य उन्हीं में ही जो हमारी लव है वो ज्वाला में समा जाती है, या साधर्म में जैसे भगवान के गुण हैं वैसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, या सालोक के भी हो जाते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती नहीं भगवान हम तो हमेशा देखेंगे, हमें वैकुंठ में जहाँ आप रहते हो या जो भी उससे ऊंचा लोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा कोई लोक होगा जहाँ परमात्मा हो, कहेंगे हम आपको देखते रहना चाहते हैं। अब सगुण लीला करते हुए तो कुछ सालोक के में जाते हैं, लेकिन जो भी हो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। इसके आगे अगले मंगलवार को बताया जाएगा। मीरा, आपका स्वागत है। श्री राम। आवाज ठीक से नहीं।
सर्वे भजन भवन्तु समझ में सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। श्री राम। शिव कुमार बहुत अच्छा समझाया, बहुत उदाहरण दे दे के, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। राम बहुत आशीर्वाद। राम राम और राम राम जी, राम राम।